बनारस की जनता का मूड क्या है 2022 में? बनारस की जनता का मूड को देखिए सर, मूड तो बनारस की जनता का बहुत ही ख़राब है। और मोदी जी ने बोला कि हम क्योटो बनाएंगे, आप क्योटो बनाइए, अमेरिका बनाइए, सब बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कि आप पहले इसको बनाइए। उसको हाथ दिखा दी। मोदी जी आके ना बनारस को एक बार हर हर महादेव बोल देंगे ना, तब भी ये सब चल रहे जीत जाएंगे। हाँ, ये क्या बताएं बनारसी हैं बस, ठेठ बनारसी, इन सबों को कुछ नहीं चाहिए। क्यों मोदी जी को, योगी जी को ये नहीं दिख रहा है कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम मर रहे हैं, हमें एक ज़रूरत, हम भी खाने के लिए मर रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग जो हैं गाजीपुर होते हुए बनारस में आ गए हैं और बनारस में शिवपुरी विधानसभा एक सीट है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और ये मेरे को यहाँ पर एक रेस्टोरेंट, एक छोटा फूड स्टॉल है, चाइना टाउन। चाइना का बड़ा नाम उछलता है, चुनावी मुद्दा भी बनता है, पाकिस्तान का भी नाम आता है, चाइना से भी हम आगे जाना है, क्या करना है, कभी कभी बॉर्डर पर आ जाते हैं तो चुनावी मुद्दा भी बनता है अक्सर। तो इस नाम का ये चाइनीज़ स्टॉल है, फूड स्टॉल, यहीं पर मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। शिवपुरी विधानसभा सीट पर फिलहाल जो हैं बीजेपी के अनिल राजभर जो हैं वो विधायक हैं, वो यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं। क्या उन्होंने काम किया है 2022 में, क्या कुछ लोग सोचते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ बाबुल कृष्णा। बाबुल कृष्णा, तो आप क्या काम करते हैं? मैं म्यूज़िक टीचर हूँ और प्लस सिंगिंग का करता हूँ। म्यूज़िक टीचर हैं, सिंगिंग करते हैं, गिटार बजाते हैं? गिटार प्ले भी करता हूँ, कंपोजिंग भी करता हूँ, लिखता भी सॉन्ग हूँ। इतने सारे गुण एक ही बार, सर्वगुण संपन्न। नहीं कह नहीं सकते पर कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। तो अभी कुछ काम प्रोफेशनली क्या करते हैं, मतलब इसी से पेट भर जाता है या कुछ और काम करना पड़ता है? म्यूज़िक टीचर हूँ स्कूल में, ग्लेन हिंद स्कूल में म्यूजिक हाँ, टीचर। ग्लेन हिंद स्कूल। अच्छा, तो बढ़िया चल रहा है काम। हाँ, क्या प्राइवेट जॉब है? प्राइवेट है। सरकारी नौकरी नहीं निकलती टीचर की? अभी ट्राई कर रहे हैं उसके लिए। म्यूजिक टीचर की तो निकलती होगी ना वैकेंसी, तो योगी जी दिलाए नौकरी? फॉर्म वगैरह भरने मतलब आ तो रहे हैं, मगर अभी थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम ये है कि बीए मेरा कंप्लीट नहीं है, तो उसको तैयार कर रहे हैं बीए के लिए। हाँ, बीए करेंगे तो फिर बीए म्यूजिक में आप करेंगे बीए। तो इधर बनारस में मोदी यहाँ से जो है वो सांसद हैं, अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री हैं। इधर बनारस में किस तरह का आपकी विधानसभा एरिया में किस तरह का माहौल है, क्या विकास हुआ है कुछ? सर हमें तो अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह का दिखा नहीं। वो तो कह रहे थे वाराणसी को क्योटो बनाएंगे। हाँ, अभी तो काफ़ी सारे गड्ढे वगैरह हैं, हर जगह जिधर जाइए उधर गड्ढे मिलते हैं, तो हमें नहीं लगता अभी कोई काम हुआ इस पर। अच्छा, आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम हैप्पी मिश्रा है और मैं डांस टीचर हूँ। हैप्पी मिश्रा, और आप डांस टीचर यानी कोरियोग्राफर हैं। आप भी इनके साथ ही स्कूल में? साथ में रहता है, पर मेरा स्कूल में कोई जॉब वॉब नहीं है, मैं खुद का इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और वो भी अभी कर्जे में हूँ। जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से तो कर्जे में है, क्योंकि रियल मायने में अगर देखा जाए तो लॉकडाउन के चलते बहुत लोग पीछे गए, लेकिन आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं किया गया और ये सच्चाई है। किसी भी आर्टिस्ट के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। जो आर्टिस्ट है शुरू से लेकर आज तक खुद से स्ट्रगल कर रहा है। और मोदी जी ने बोला कि हम क्योटो बनाएंगे, आप क्योटो बनाइए, अमेरिका बनाइए, सब बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कि आप पहले इसको बनाइए। पहले हम जैसे आर्टिस्टों की तो वैल्यू करिए। अगर अभी कोई शो होता है, चुनावी मुद्दा को लेकर शो होता है, उसमें क्या होता है, आर्टिस्ट को बुलाया जाता है और आर्टिस्ट जाता है, परफॉर्म करता है स्टेज पे, तो सिर्फ हमें तालियों तक ही इज्जत मिलती है। पैसे की बात होती है तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई कुछ करता ही नहीं है, पूछने भी नहीं आता कि भाई कुछ खाए हो कि नहीं, पिए हो कि नहीं। कोई ये भी नहीं बोलता कि आपने कुछ पिया है, पानी पिया नहीं। हम सुबह से लेकर मॉर्निंग टाइम नेताजी के आते से लेके जाते टाइम तक हम खड़े होकर वहाँ पे बस ये बोलते रहते कि अब हमारा शो है, हम ये करेंगे, और हम कर रहे हैं, पब्लिक देख रही है। और जैसे ही नेताजी आते हैं, पब्लिक हमें छोड़ के नेताजी के पास जाती है और वहाँ पे वैल्यू उनको देती है। हमें जब देना होता है तो हम पैसे के लिए बात करते हो तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है। और एज एन आर्टिस्ट आपको लग रहा है कि जो हमारी सरकार है, चाहे वो यूपी सरकार हो या फिर मोदी सरकार जो भारत की सरकार है, आर्टिस्ट को लेकर कुछ ऐसी पॉलिसीज़, कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि भाई आर्टिस्ट को भी कुछ इसमें प्रोत्साहन मिले, बढ़ाई मिले, वो काम कर पाएँ, ऐसा कुछ हुआ है, लगता है? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता, मेरे नॉलेज में तो अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है कि यूपी में एक तो राजनेताओं का आपस का बहस चल रहा है। आपस में वो लोग बस मुद्दा बनाए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस पे ज़्यादा भसड़ चल रहा है। कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि जात बिरादरी क्या है, पर कॉन्सेप्ट ये नहीं चल रहा है कि हमारे यूथ को क्या चाहिए, हमारे यूथ के लिए क्या हो रहा है और हमें यूथ को क्या देना है। अब एक बच्चा पैदा हो गया, उसे क्या बनना है वो डिसाइड कर लिया, माँ बाप ने कहा तुम्हें पढ़ना है नहीं, बच्चे ने माँ बाप से फोर्स करके झगड़ा करके उसने अपना एम और टारगेट किया। किसके भरोसे? खुद के भरोसे, कुछ सरकार से उम्मीद करके। पर हमें कोई सपोर्ट नहीं है, ना एक डांसर को, ना एक कोरियोग्राफर को, ना एक सिंगर को, ना एक एक्टर को। एक्टर भी, कोई भी एक ऐसा आर्टिस्ट है जो आप बता दीजिए कि उसको वैल्यू मिली है, नहीं मिली है मेरी नज़र में। अभी क्या सोशल मीडिया में जो बंदे अपने से मेहनत कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कराने के लिए भी भीख मांगते हैं कि सर हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा ये चैनल कर दीजिए।
क्यों मोदी जी को, योगी जी को ये नहीं दिख रहा है कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, मर रहे हैं, हमें एक ज़रूरत, हम भी खाने के लिए मर रहे हैं पूरे लॉकडाउन में। वो जो कुछ आर्टिस्ट हैं, चाहे वो बाबिल सुप्रियो हो, बंगाल में गायक थे, अब वो फिर से टीएमसी में चले गए वापस, कंगना रनौत हो, नेशनल अवार्ड मिल जाता है, तो जो सरकार की एक तरीके से भाषा बोलते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनके लिए तो बहुत कुछ हो रहा है। कंगना को तो Z+ सिक्योरिटी मिली, तस्वीरें देखी होंगी, तो ये बात कि आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आर्टिस्ट के कर तो रहे हैं। हाँ सर, वो तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं हमें ही। मोदी जी, योगी जी, कोई भी आके हमसे बोले, चाहे कोई भी राजनेता हो, हमें आके बोले कि लो भाई 10 लाख रुपए मेरा सपोर्ट को, मैं भी करूँगा, क्योंकि मुझे भी नीड है मनी की, मेरे पास भी पैसे नहीं है, हम भी गरीब हैं, हम कहाँ से खाते हैं, कैसे करते हैं, किसके घर की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। कोई हो सकता है 15 साल की उम्र से अपना घर चला रहा हो, क्या कभी कोई पूछने आया? रोडों, आप, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक जगह को आप पर्टिकुलर सिर्फ रोड बना रहे हो, मकान बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो, सब चीज़ें आपको दिख रही हैं, क्या उसी मंदिर के बगल में, उसी रोड के बगल में किसी गरीब का घर नहीं दिख रहा है आपको, कि कैसे वो खा रहा है, कैसे वो पी रहा है? एक बार वहाँ जाके बगल में पूछ ही लीजिए, झूठी मुँह पूछ लीजिए, भाई तुम्हें खाना मिला आज? नहीं। पूरे लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा, मुझे जहाँ तक लगता है आर्टिस्ट ने जितना स्ट्रगल किया होगा शायद ही किसी ने किया है। क्योंकि आर्टिस्ट के लिए तो कोई पैकेज का भी ऐलान नहीं हुआ, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए उन्होंने बोला 20 लाख करोड़ का बजट बनाए, किसको मिला नहीं मालूम। आर्टिस्ट के लिए भी कोई ऐसी राशि का ऐलान नहीं हुआ। कुछ नहीं है सर आर्टिस्ट के लिए। आप, मैं क्या बताऊँ, आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछ लीजिए उनको क्या सपोर्ट मिला है, सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिला, कुछ नहीं है। लेकिन ये मसले जो हैं हैप्पी, आप तो यूथ हैं, इस देश का भविष्य हैं, इन मसलों पर चुनाव हो रहा है, लड़ाई लड़ी जा रही है चुनाव की, वो तो हिंदू मुसलमान और राम मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान, ये सब ज़्यादा हावी नहीं लग रहा है। एक्चुअली क्या है, बेनिफिट चाहिए ना, टीआरपी इन द सेंस, मिल किस पे रहा है टीआरपी? हिंदू मुस्लिम सिख के साइड पे तो टीआरपी लाखों करोड़ों की पड़ी है। आज एक मुस्लिम किसी हिंदू से बहस कर दे, कोई मुस्लिम हिंदू से बहस कर दे, तो यहाँ टीआरपी यूँ मिल जाएगी 1 सेकंड में। पर एक नॉर्मल इंसान किसी चीज़ के हक के लिए लड़े तो उसे सपोर्ट भी नहीं करते। अभी आप ही देख लो, किसी मुस्लिम किसी हिंदू को अगर आपस में लड़ाना हो, 1 सेकंड का काम है, सिर्फ 1 सेकंड का काम है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। वो हिंदू मुस्लिम भी जानते हैं, वो ये जानते हैं कि हम लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका फ़ायदा राजनेता उठा रहे हैं, ये जानने के बाद भी हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन नॉर्मल आदमी अगर मर जाए यहाँ पे, तो 100 लोग खड़े को वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे वो कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो आप तो देख ही रहे हैं सर। फिर मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे जब 2022 में बटन दबाएंगे, याद आएगा किसको वोट करेंगे? सर आई होप कि मैं क्या बोलूँ इसके लिए, क्योंकि मैं बता नहीं सकता हूँ। और आई थिंक मेरा ये मानना है कि मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी आर्टिस्ट है, कोई वोट ही ना दे, मैं यही चाहता हूँ। वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, वोट तो देना पड़ेगा। सोल्यूशन इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए सर, अक्सर अगर हम लोग सोल्यूशन नहीं सोचेंगे, करने से भी कोई मतलब नहीं मिल रहा है, करके भी नहीं मिल रहा है। अब हम जाके भी उतना दूर से कोई बेनिफिट नहीं है हमारे पास, इसलिए घर पे बैठे हो। नहीं, घर पे बैठना तो सॉल्यूशन नहीं है। मान लिया आपने एक वोट दिया, अब लोकतंत्र में ईवीएम अगर है, वो उसमें टेम्पर नहीं होती है, हैकिंग नहीं होती है, तो हम मानते हैं कि सही हुआ चुनाव। आपके एक वोट से तो हार जीत तय होती है ना, तो वोट तो कम से कम देना चाहिए। ऑफकोर्स सर, बट हम ये मानते हैं कि सर कि अगर इस बार अगर हमने वोट दिया तो हमें जिससे फ़ायदा होगा, हमें आर्टिस्ट के लिए जो देख रहा है, जो राजनेता हमारे लिए कुछ करने के लिए सोच रहा है, कुछ बोल रहा है, जिससे हमें लगेगा, तो हम ऑफकोर्स उनको करेंगे। कौन, नाम बताइए। सर अभी क्या नाम बताएं, अभी ऑफकोर्स तो हम तो अखिलेश यादव को इसमें सपोर्ट करेंगे। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, हाँ, मैं अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करूँ, क्योंकि उन्होंने यूथ के लिए वाकई में मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है। मैंने 12th पास किया, तो मेरी खुद की एबिलिटी इतनी नहीं थी कि मैं चीज़ों को करूँ, लेकिन उनका सपोर्ट मिला था उनको? हाँ ऑफकोर्स, लैपटॉप मिला था मुझे, और अभी भी लैपटॉप मेरा वर्क कर रहा है। अच्छा, अखिलेश का दिया हुआ लैपटॉप जो है, योगी जी ने लैपटॉप या कुछ योजना नहीं चलाई? तो सर मैं क्या उम्मीद करूँ, कोई उम्मीद ही नहीं है। अच्छा, आपने जिक्र किया आपकी, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं। बहन जी अभी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, और वो कहती हैं कि 2007 में दलित और ब्राह्मण साथ आए थे तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। घर परिवार में बात होती है बहन जी के ब्राह्मण सम्मेलन पर, आप लोगों की क्या राय बनती है? घर परिवार में क्या कुछ जिक्र होता है? नहीं सर, एक्चुअली क्या, घर परिवार में तो मतलब थोड़ा सा पॉलिटिक्स से तो वो लोग दूर ही रहते हैं, उनको इतना नॉलेज भी नहीं है। मम्मी हाउस वाइफ है, पापा वर्कर है, ऐसा तो ज़्यादातर मुझे ही सपोर्ट करना पड़ता है। हम जिससे बोलेंगे वो लोग वही करते हैं, चाहे मेरी सिस्टर हो, मदर्स हो या फादर्स हो। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता ब्राह्मण सम्मेलन होने से? नहीं, फ़र्क तो पड़ता है मुझे, ऑफकोर्स फ़र्क पड़ेगा। जब सब एक हो रहा है, अपनी बिरादरी देख रहा है, जात देख रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है, सब अपनी अपनी जात देखेगा तो हम भी दिखेंगे। तो उसमें बिरादरी जात का क्या मतलब? अगर हमारा सम्मेलन हो रहा है तो सम्मेलन सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं अगर एक राजनेता को सपोर्ट कर रहा हूँ जो सिर्फ एक जात को फोकस कर रहा है, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा राजनेता हमें चाहिए ही नहीं कि सिर्फ जात बिरादरी को फोकस करे। क्या तो ऐसा करो, सब इंसान को एक तरीके से देखो और फोकस करो कि यूथ को ज़रूरत क्या है, यूथ को क्या चाहिए। एक बार यूथ से बात करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन आके क्या यूथ से बात नहीं कर सकते हैं, बातें नहीं कर सकते, कलाकार से बात नहीं करें, एक आर्टिस्ट से बात नहीं करते हैं, एक तो ज़रूरत ही तो पूछ लो एक बार आप लोग। यार सर, हम लोग बहुत उम्मीद से वोट दिए हैं आपको सर, बहुत उम्मीद से दिए हैं कि कुछ तो सर एक बार पूछ लीजिए। अच्छे दिन का वादा किया था, अच्छे दिन आएंगे। अच्छा, योगी जी ने बड़े पोस्टर लगाए हैं, मैं बार बार इस सवाल को पूछता हूँ उन लोगों से।
दिल्ली एनसीआर में खूब पोस्टर लगाए हम जहाँ से आए हैं कि यूपी को उत्तर प्रदेश से अभी उन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया और बहुत मतलब सुविधाएं हो गई हैं। योगी जी के काम से खुश है यूपी वाले? नहीं सर, उतना नहीं है। पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, 100 रुपये लीटर। कुछ तो नहीं है। तो फिर यूपी में जब वोट देंगे, चुनाव आएगा, तो वोट योगी को दीजिएगा किसी और को दीजिएगा? सर ये भी बताना जरूरी है। सीक्रेट है। जी। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि नाखुश हैं, तो उनका पता कट गया। कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं। भाई साहब बात करिएगा, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार, क्या काम करते हैं अंकित? मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं ग्रेजुएशन करता हूँ। क्या ग्रेजुएशन में? बीए? बीए करता हूँ। बीए कर रहे हैं। बीए ऑनर्स। तो आगे कुछ नौकरी तैयारी है या बिजनेस करना है, क्या करेंगे? नौकरी तैयारी है आगे, जो है कि नौकरी तो मिल ही नहीं रही है। पहली बात, जो योगी सरकार मोदी सरकार जो काम कर रहा है, जो फॉर्म जो निकल रहे हैं वो निरस्त हो जा रहे हैं, फिर जो हो रहे हैं तो उनका जो है पेपर लीक हो जा रहा है, जो है कि तो वो मतलब अभी तो मतलब बेरोजगार ही हैं, नौकरी की तलाश में हैं। तब तक कोई भी रोजगार ढूंढ ही रहे हैं हम लोग, और क्या करें। तो योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनिए, खुद ही देखिए अपना हिसाब किताब। आप आत्मनिर्भर बनिए, काहे नौकरी वोकरी ढूंढ रहे हैं? आत्मनिर्भर बनिए तो कैसे बने? आत्मनिर्भर उन्होंने जब नौकरी जो है निकाली है, अगर आप वो पेपर जो है निरस्त करवा दोगे, या पेपर आप निकलवा रहे हो, या उसको जो है कि लीक पेपर जो है लीक करवा दे रहे हो, तो आप निर्भर कैसे बनेंगे? आप खुद से तो बन नहीं पाएंगे। किसी प्रोफेशन, किसी आइडियाज़ के कारण बन नहीं सकते हैं आप। तो आप निर्भर कैसे बन पाएंगे आप? तो ये शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं। अनिल राजभर यहाँ से विधायक हैं, उनके काम को 10 में से कितने नंबर दीजिएगा? अनिल राजभर जी को 10 में से जो है कि हम देना चाहेंगे 3 नंबर। 3 नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहे हैं आप। हाँ, नाखुश। यहाँ का जो है कि यहाँ का रोड जो है हर एक चीज़ का, मतलब रोड तो छोड़िए, यहाँ गड्ढे जो हैं अभी तक गड्ढे नहीं। योगी जी ने बोला था कि जून तक जो है कि 23 जून तक गड्ढे जो यहाँ के मुक्त हो जाएंगे, पूरे गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। और मैं अभी गाजीपुर से आया हूँ, हिलते डुलते आया हूँ एकदम सर। यहाँ से आप काली मंदिर से रिंग रोड तक अगर आप रोड को देख लेंगे तो आपका शरीर जो है एक एक कोना जो है रात को दर्द करने लगेगा सर। योगी जी और मोदी जी को भी किसी दिन घुमाएं यहाँ सड़कों पे? सर घूमेंगे क्या, वो तो वीआईपी एरिया से आएंगे, वीआईपी एरिया से चले जाएंगे सर। उन्हें तो ये रोड दिखेगा नहीं सर, और ना सर किसी कार्यकर्ता को सर दिखेगा भी तो ये रोड बनेगा। इतना टाइम आएगा, ये टाइम आएगा, वो टाइम आएगा। क्यों आप क्योटो में रहते हैं? हाँ सर। क्योटो जापान में, वो कह रहे थे हम बनारस को क्योटो बनाएंगे, तो बन गया अब क्योटो? बन गया सर क्योटो, देख तो लीजिए सर। वीजा तो नहीं लगता है? नहीं सर, वीजा नहीं लगता है सर। यहाँ पे आधार कार्ड ही चलता है सर यार। तो बनारस की जनता का मूड क्या है 2022 में? बनारस की जनता का मूड को देखिए सर, मूड तो बनारस की जनता का बहुत ही ख़राब है। योगी जी को, मोदी जी को लोग जो है कि बोल ही रहे हैं कि 2022 में अखिलेश आएंगे। पूरा बनारस जो है अखिलेश कर रहा है सर, ठीक है सर। और बनारस में जो योगी जी ने, मोदी जी ने सर काम किए हैं जो, वो वीआईपी एरिया में ही हुए हैं सर। आप देखेंगे तो सर वीआईपी एरिया में ही वो दिखेगा, वो सर इधर के एरिया में नहीं दिख सकता है सर आपको। आप क्योंकि यूथ हैं, जवान हैं, देश का भविष्य हैं, और मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी, और लेकिन जो बीजेपी की जो राजनीति है उसमें बहुत बार हिंदू मुसलमान और चीन पाकिस्तान इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे पता नहीं किस तरह की वो मीम्स और इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। तो आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं तो ये जिक्र होता है कि क्या चल रहा है देश में? सर क्या चल रहा है देश में? सर देश में जो है कि हर आदमी जो है कि बेरोजगार हो जा रहा है सर। गरीब सर जो है कि गरीब ही रह रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है सर। लेकिन पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किए हैं, वो उससे खुश नहीं हुए आप लोग? उससे तो खुश हैं सर, उससे खुश हैं सर। मगर सर जो एंटी करप्शन हो जा रहा है सर, लड़कियों का रेप हो जा रहा है सर, इसके लिए क्या करे सर? सरकार कुछ नहीं कर रही है। खुले आपके लिए चीन पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। अच्छा, और सर गर्ल्स की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है सर हमारे देश में। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला नारा काम नहीं कर रहा? नहीं सर, अभी कहाँ काम कर रहा है सर, वो नारा एक था बस सर।
वो एक हेडलाइंस थी सर, थॉट था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर। बेटियां कह रही हैं बचाओ बचाओ, क्योंकि हालत आगे हाथरस में हमने देखा, उन्नाव में हमने देखा किस तरह के हालात हुए, तो वो भी सुरक्षित उस तरह से नहीं है। नहीं है सर। तो ये बनारस के क्योटो में भी जो है उस तरह की सुरक्षा नहीं है। अमित है मेरे साथ में। अमित, आप से भी मैं जानना चाहूँगा कि ये बनारस में, मैं बात कर रहा था क्योटो बन रहा है, ये तो क्योटो बन गया है, तो आपको भी लग रहा है क्योटो में मतलब हवाओं में कुछ कुछ उड़ रहा है, ज़मीनें जो हैं वो हवा में उड़ रही अपने है, आप धूल कुछ का कुछ हो गए कैसा लग धूल रहा उड़ है? रही है हवाओं में। धूल उड़ रही है। हाँ, ये समझिए कि अब ये बनारस की ऐसी कोई रोड नहीं है जिस पे गड्ढा ना हो, रोज एक्सीडेंट होता है। नॉर्मली जो है एक आदमी जो नॉर्मल इंसान है वो चलने में कहीं ना कहीं ज़्यादा ठुक ही जाता है। और यहाँ पे ये गाय जो हैं, गाय बैल हैं जो, इनको ये लोग कहा जा रहा था कि हटा रहे हैं, यहाँ से लेके जा रहे हैं, कोई पशु वो बना है, लेकिन यहाँ रात को हर कॉलोनी में वो इकट्ठा हो जाते हैं और किसी न किसी गाड़ी वगैरह को ठोक देते हैं। मैं अभी आया गाजीपुर से, तो 10, 20, 30, कहीं कहीं पे 40 गायें, मतलब उससे भी ज्यादा झुंड के झुंड जो हैं वो हाईवे पे बैठे हुए हैं, हाँ, जिससे वही वाली दुर्घटना हालत भी हो सकती है। हाँ। तो वो गौ खतरनाक माता है वो। गोवंश की रक्षा वो हो नहीं रहा। वो एकदम नहीं हो रहा है। अब उससे क्या है कि सब लोग गाय को तो समझिए कि जो ये किसान वगैरह जो गाय पालते हैं वो लोग भी पालने में डर रहे हैं कि आखिर में करेंगे क्या उसका, जब वो बुढ़ी हो जाएगी उसका क्या किया जाएगा, स्लॉटर होगा नहीं उसका, ऐसा कुछ ये लोग एकदम पूरा कड़ा कानून बना दिए, तो उस पर लोग बहुत वो हैं, डरे हुए हैं। इसलिए गाय ज़्यादा, आपको गाय और बैल ज़्यादा मिलेंगे आपको। योगी जी का सांड। हाँ हाँ, वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे रोड पे। और बाकी विकास का है तो बनारस पहले भी था वैसे ही, गलियों का शहर आज भी वैसे ही है, लोग आते हैं जाते हैं, कुछ चेंज दो बार मोदी जी को कैसे जिता दिया? बनारस है, धर्म के नाम पे लोग समझ रहे हैं, ये धर्म वाला जिला है, यहाँ विश्वनाथ जी हैं, इसलिए लोग मोदी जी को मानते हैं। हिंदू हृदय सम्राट। तो फिर योगी जी भी तो हिंदू हैं, वो हृदय सम्राट बनेंगे, वोट देंगे आप लोग धर्म के नाम? नहीं नहीं, हम लोग धर्म के नाम पे नहीं वोट देते हैं। अब उनका तो अब देखिए कार्यकाल कैसा रहा है सब लोग जानते हैं। और यहाँ पे जैसे कि ना, अब जो पढ़ा लिखा युवा है ना, वो इस चीज़ पे नहीं वोट कर रहा है अभी जो है फिलहाल। वो देख रहा है कि कितना बेरोजगारी, कितना, ये समझिए कि यहाँ पे ये स्तर है कि हमारी लाइब्रेरी चलती है द रीडर्स लाइब्रेरी के नाम से। तो पहले क्या था कि लोग पलायन करते थे दिल्ली वगैरह इलाहाबाद में, लेकिन इस समय क्या है कि लाइब्रेरी एकदम पटी पड़ी है, एकदम फुल है, स्पेस नहीं है और कोई एग्ज़ाम नहीं है, फिर भी लड़के हैं। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। अपनी एसएससी अपनी वैकेंसी निकाल रहा है 2000 3000, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ कांग्रेस के समय में 18,000 20,000 ऐसे वैकेंसीज आती थी, ईयरली आती थी, आज वही रेशियो जो है वो 3,000 4,000 मैक्सिमम है ये। और सीपीओ की वैकेंसी एसएससी सारी अपनी वो कर दिया है। जो बच्चा खुचा ये है यूपीपीएससी, तो ये इसकी कितनी वैकेंसी आती है वो जानते हैं। यूपी ट्रिपल एससी कर दिए, उसमें भी नॉर्मली है। तो बेरोजगारी बहुत है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए कितना हर लोग सरकारी नौकरी, तो 1% 1.5% पूरे देश में है सरकारी नौकरी वाले। तो अब उसका कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, स्किल इंडिया वगैरह चलाए, पता नहीं क्या क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। आधे लोग आपको मिल जाएंगे इधर ही उधर, तो उसका कुछ असर दिख नहीं रहा। तो फिर वोट देंगे कि नहीं देंगे? वोट क्या बताएं, वोट तो देने लायक नहीं है, लेकिन ऑप्शन नहीं है कोई। मतलब बीजेपी को ही जाएगा वोट? बीजेपी नहीं, अब वो मैनिफेस्टो देखा जाएगा उस समय का कि ये सपा का क्या है, बसपा का क्या है, इसका भाजपा का क्या है। बसपा वाले तो मैनिफेस्टो घोषित ही नहीं करते, वो कहते हैं कि हम वादा नहीं करते, हम निभा के दिखाते हैं। ये भी बात सही है, कहीं कहीं बसपा भी अपने जगह ठीक रहती है। बहन जी को वोट देंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, उस समय देखा जाएगा। उस समय, अब तो आ गए चुनाव, अब तो देख लिया आपने शासन, अभी देखिए आपने 4.5 साल देख लिया, अभी 2-4 महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो अब तो देख लिया, अब क्या देखेंगे? देख के नहीं कर सकते। देखिए अखिलेश का भी देखे, इनका भी देखे, तो अब आगे का ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं उस पर न वोट दिया जाएगा 5 साल का। अखिलेश ने अब क्या किया और ये क्या किए, फिर दोनों का कंपेरिजन होगा, फिर दोनों का मैनिफेस्टो देखा जाएगा कि कौन क्या करने वाला है, क्षमता क्या, इनका 5 साल में क्या किए, क्या मैनिफेस्टो था, क्या किए हैं। अखिलेश ने मैनिफेस्टो जारी किया था, क्या किया, क्या करेंगे, तो इस हिसाब से देखा जाएगा उस समय। वो तो मैनिफेस्टो जारी कर देंगे, फिर एक दिन मोदी जी आएंगे बनारस में, यहाँ कहीं पे रैली करेंगे बड़ी, बनारस तो बीजेपी और बोलेंगे भाइयों बहनों
मैंने देश को वादा किया था, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन तो आ गए। वो बस एक चाइना सर- पाकिस्तान उसको हाथ दिखा दी। मोदी जी आके ना बनारस को एक बार हर हर महादेव बोल देंगे ना, तब भी ये सब चल जाएंगे। जीत जाएंगे। हाँ, ये क्या बताएं बनारसी हैं बस, ठेठ बनारसी, इन सबों को कुछ नहीं चाहिए। रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। बस हर हर महादेव जाके एक बार बोल दीजिए, महादेव भैया, महादेव खुश आदमी खुश। एकदम, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस महादेव। फिर रोटी कपड़ा कहाँ से आएगा? अरे वो अपने में वो जूझता है, घर में मारपीट करेगा, इधर करेगा, फिर कहेंगे मोदी जी सब कुछ तो कर रहे हैं, अब क्या चाहिए। तो वो उनका अलग है, बनारसी है ना, वो उनका चलता है। तो ये बनारसी जो रंग है वो 2022 के चुनाव में दिखेगा, और क्या रंग लाता है, किसको ये लोग गद्दी पहुंचाते हैं। बनारस एक निश्चित तौर पर एक ऐसा शहर है जो यूपी की सियासत में बेहद अहम हो जाता है, खासकर जब यहाँ पर हिंदू और हिंदू राष्ट्र की, हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, उस समय बनारस बेहद एक निर्णायक शहर बन जाता है। लेकिन किसको वोट देंगे 2022 के चुनाव में पता चलेगा। हम जनता की राय आप तक पहुंचा रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है, किस तरह का चुनावी मूड है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी राय बनी हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।